तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेकटे से, जिसकी स्कूल की छुट्टी होती है। तो पड़ोस की एक आंटी यहाँ पे थी, आंटी चैन। वो भी कहती भाई कैसे स्कूल की छुट्टी हो गई, हमारा मेकट का तैयार हो गया। तो आंटी चैन भी कहती है तुम्हारी जो बहन है ना वो घर पे अभी बहुत ज़्यादा बीमार है, जल्दी जाओ। ये भी कहते हैं कल कोई क्लास निकल छुट्टी रहेगा तो मैं अपनी बहन का ध्यान अच्छे से रख लूँगा। तो वो जो बूढ़ी आंटी चैन यहाँ पे थी ना, दूसरी आंटी से कहती है अरे यार बेचारा बच्चा, कितना मुश्किल ज़िंदगी यहाँ पर है। जो छोटा बच्चा यहाँ पे तभी इसके मम्मी पापा दोनों यहाँ पे मर गए। एक छोटी बहन इसका यहाँ पर है, जिसका बेचारे को ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है। 3 साल तो पता नहीं क्या हो गया था, साले को मिर्गी का दौरा पड़ रहा था, जिसके चक्कर में इसने उल्टे सीधे कांड भी किए। पुलिस को लेकर चला गया। एक तो जिंदगी झंड, ऊपर से महाझंड। और जोर जोर से बातें कर रही थी, लिटरली सब कुछ सुन सकते हैं। तो हमारे मेकअप टाइप लाइक साले आंटी लोग को शर्म नहीं आती क्या? जो बातें करना है अकेले में करो, धीरे से अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि मूशू या फिर शू मू मेरा यहाँ पे नाम है। और मैं 30 साल के आसपास का था, वीडियो गेम डिज़ाइनर अपने दुनिया में यानी पेशवी पे। लेकिन अचानक से फिर फॉर अननोन रीजन 3 साल पहले ना मैं ट्रांसफर होकर इस दुनिया के अंदर यहाँ पर आ गया। और ये दुनिया जहाँ पर लिटरली मैजिक होता है और जो कल्टिवेशन वो भी यहाँ पर होता है, ये दुनिया बड़ी कमाल की है। तो ऐसे दुनिया के अंदर सारे के सारे बंदे भाई बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनना चाहते हैं। लेकिन हर किसी का सपना यहाँ पर पूरा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं ये दुनिया में आया मैं भी समझ गया मैं हूँ मेन हीरो, और बाकी मेन हीरो जैसा मुझे भी नंबर 1 यहाँ पे बनना है। लेकिन क्या, जब ये दुनिया में आया मैंने सोचा भाई मैनू भी सिस्टम मिलना चाहिए। तो मैंने सिस्टम ढूंढने की कोशिश की भाई, लेकिन सिस्टम यहाँ पर मिला ही नहीं। मैंने दुनिया का हर एक तरीका यूज़ कर लिया, लेकिन सिस्टम मेरे सामने ही नहीं आया। तो लोगों ने मुझे पागल समझ लिया कि भाई ये करके आ रहा है। तो सालों ने पुलिस बुला लिया और मुझे पुलिस पकड़ के लेके चली गई। बाद में जब पुलिस से मुझे आज़ादी मिली तो मैं समझ आ गया भाई मैं नुबड़ा हूँ ये दुनिया में, मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। हालांकि मेरे पास टेक्निक है, मेरे पास अपना क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लो है और बहुत ज़्यादा बेकार यहाँ पर है। अगर ऐसे यहाँ पर है ना तो भाई मेरा फ्यूचर एकदम बर्बाद है। तभी एक छोटा सा क्रेन आता है और कहता भाई साहब ये 3rd यूनिट कहाँ पर है। हमारा मेकर कहता है सीधे से राइट में जाओ, और बताता है ये जो क्रेन यहाँ पर है ना वो डिलीवरी बॉय का यहाँ पे था, जो खाना वाना यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। अगर मेरा क्वालिफिकेशन ऐसा ही यहाँ पर आ तो मुझे भी डिलीवरी का काम यहाँ पे करना पड़ेगा। ना 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 ना, मुझे डिलीवरी का काम यहाँ पे नहीं करना। शाउजन यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी है, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है, वहाँ से ग्रेजुएशन करना है। अगर वहाँ से ग्रेजुएशन किया बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ी नौकरी मिलेगी तो बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे तो अपनी बहन के साथ अच्छी ज़िंदगी काटूंगा। बाद में अपने घर पे आ जाता है और बहन आके गले लगा लेती है और कहती भैया मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। हमारा मेकट अभी कहता वाओ ज़िंदगी का सबसे स्वीट पल मुझे तब लगता है जब मैं अपनी बहना से वापस मिलता हूँ। बहना कहती 2 मिनट रुकिए, मैं यूँ गई यूँ आई, केक लेकर आती है। वो कहती है हैप्पी बर्थडे। हाँ टेंशन मत लीजिए, ये केक मैंने घर पर बनाया तो सस्ते में यहाँ पे बन गया है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। हमारा मेकट कहता है मेरी पागल बहना, हम दोनों जुड़वा भाई है, एक दिन पैदा यहाँ पर हुए थे, हम दोनों का बर्थडे सेम यहाँ पर है, समझ गई। फिर बताना स्टार्ट करता है कि मेरी बहन यहाँ पर है और पिछले साल ही बेचारी को बीमारी यहाँ पर हो गई थी, जिसके चक्कर में एक तो बीमारी के इलाज के ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं है, और स्कूल जाना भी बेचारी के लिए पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, जिसके चक्कर में इसने स्कूल छोड़ दिया और तब से यहाँ पे घर पे ही रहती है। और तब से मैं ध्यान यहाँ पे रखे जा रहा हूँ। हालांकि बीमार है लेकिन हरकतें हमेशा ऐसा करती है जैसे कि इसको कुछ हुआ भी नहीं। कहता टेंशन ना लो यार, मैं तुम्हारे लिए ना टेस्टी टेस्टी ये सुअर का मीट लेकर आया हूँ। वो भी कहती चलो शुक्रिया भैया हम दोनों खाएंगे। हमारा मैं कहते यस हम दोनों खाएंगे, और खाली तुझे हैप्पी बर्थडे या फिर खाली मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं, हम दोनों को हैप्पी बर्थडे। वो भी कहती है या दोनों को हैप्पी बर्थडे। उतना में एक दोस्त यहाँ पे था जो आ जाता है, जिसको हमारे मिकट अभी कहते हो साले सुअर की औलाद तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी कहते कह रही है तुमने दरवाजा बंद ही नहीं किया तो मैं आ गया। बहन भी कहती हाँ सुअर की औलाद क्या कर रहे हो। वो भी कहता है तुम तो मुझे सुअर की औलाद यहाँ पे मत बोला करो यार, पिंग लियो मेरा यहाँ पे नाम है, तो पिंग लियो यहाँ पे बुलाओ और तुम जाओ कमरे के अंदर, मुझे तुम्हारे भाई के साथ अकेले में बात करना है। तो बहनों को कमरे के अंदर भेज कर भाई से कहते सुन मेरी बात, जिस यूनिवर्सिटी में तू एडमिशन यहाँ पे लेना चाहता है वहाँ का जो कट ऑफ है ना पिछले से 40 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुका है, और आई थिंक तेरा इतना नहीं है तो तेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हमारा मेकट सदमे में आ जाता है कि ऐसा मत बोल मेरे भाई। फिर 2 मिनट बाद जब बहन हमारे मेकट को देखती है, हमारा मेकट बड़ा सैड लग रहा था, तो ये भी डाउट में आ जाती क्या हो गया यार, अभी बड़े खुश लग रहे थे अचानक से सैड काहे को हो गए। हमारा मेकट बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे था कि फक यार मैंने काफ़ी तैयारी की थी और टोटल है ना पास आउट का मार्क्स 900 यहाँ पे था, मैंने तैयारी करके 910 मार्क्स जितना अपने आप को तैयार कर लिया है, लेकिन अब ये कह रहा है कि पासिंग मार्क्स 940
यहाँ पर है और अभी एग्जाम के लिए बस 15 दिन और बचे हुए हैं। 15 दिन के अंदर मैं 910 से 940 कर लूँ भाई, आसानी यहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दोस्त ने तो ये भी कहते कि भाई उस यूनिवर्सिटी में तो तेरा नहीं होगा, नहीं मेरा होगा, लेकिन जो दूसरा यूनिवर्सिटी यहाँ पर है मैं वहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, अगर तू चाहे तो वहाँ पे आ सकता है, वहाँ पे तेरा आराम से हो जाएगा। तो हमारा मेकट मनी मन सोचता नहीं यार, एक तो वहाँ पे रहूँगा तो ज़्यादा अच्छी सैलरी वाला जॉब मुझे नहीं मिलेगा, और सेकंडली भाई मुझे घर छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ेगा, अपनी बहन को वहाँ पे छोड़ के बिल्कुल भी जा नहीं सकता। उतने में सामने सिस्टम फाइनली अपीयर हो जाता है, और जहाँ पे सिस्टम है ना, इसकी 2-4 टेक्निक लिखी हुई थी, उसका ग्रेड लिखा हुआ था, उसके स्कोर यहाँ पे लिखे हुए थे, और ये सारा टेक्निक इसका खुद का था जो इसकी प्रैक्टिस करता है। तो ये भी डाउट में आ जाता है एक सेकंड ये है क्या, और इसके ऊपर भाई मेरी टेक्निक को लिखी हुई है और ग्रेड भी लिखा हुआ, कहीं ऐसा तो मत बोलो भाई। ये सिस्टम यहाँ पर फाइनली 3 साल बाद मुझे सिस्टम मिला। जब दुनिया में आया था तब मैं 15 साल का था, अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ। शायद सिस्टम भी मेरे 18 साल का होने का वेट कर रहा था। उतने में पीछे से बहन आती है और कहती है क्या हुआ भैया, बड़े सैड लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? जो सुनते ये भी कहता है कि अरे यार ये जो मेरे आंखों से आंसू आ रहे ना, ये खुशी के आंसू यहाँ पर है। मनी मन सोच सब सिस्टम मिल चुका है तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ। वो भी कहती है मुझसे छुपाइए मत, बोलो यार क्या यहाँ पर हुआ? यार चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मैं कहते क्या चलेगा? ये भी कहती है वही ना यार, वो जो मोटा यहाँ पर आया था उसने आपसे प्यार का इजहार यहाँ पे किया ना। ये भी कहते व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी कहती नहीं पहले आप बड़े सैड यहाँ पे थे, आप बड़े खुश हो गए हो, तो भाई कोई प्यार का इजहार करते तभी तो जाके ऐसा होता है। ये भी कहता है ऐसा कोई बात नहीं है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैंने खाना यहाँ पे बना लिया है, हम खाना यहाँ पे खाएंगे। और बाद में खाना भी निकाल रहा था तो सिस्टम तो मिल चुका है, लेकिन ये डाउट में यहाँ पे था कि सिस्टम तो मुझे मिल गया, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो 2-3 टेक्निक है ना, क्यूआई नरिशिंग टेक्निक और साथ ही में एक दूसरी सनफ्लावर ब्रांड क्यूआई रिफाइनिंग पिल, वो सब भाई मेरे खुद के यहाँ पर है जो मैंने खुद यहाँ पे सीखा था। ये सामने दिख का हो रहा है, एक सेकंड का ऐसा तो नहीं है, मुझे कोई भी टेक्निक सीखना है और ये ऑटोमेटिक उस टेक्निक को अपडेट कर देगा। तो वैसे ही होता है, टेक्निक का नॉलेज इसके दिमाग में आता है और टेक्निक पहले से अपडेटेड यहाँ पे थी। तो ये भी कहता वाओ यार, फिर तो जो मेरी बहन है वो भी सेम टेक्निक यहाँ पे पढ़ सकती है, वो नॉर्मली कल्टीवेशन कर नहीं पाती लेकिन अपडेटेड वर्जन वो पक्का कर पाएगी। तो अपनी बहन से भी कहता चलो यार तुम इस पे ध्यान रखना, मैं अभी के लिए आया, इतना बोलो कहीं दुकान निकल जाता है। एक पील यहाँ पर होता है क्यूआई पील वो बाई करने के लिए, तो जैसे ऑनलाइन पेमेंट करता है तो ये नोटिस करता है इसका जो बैलेंस है ना बस 1700 बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये भी डाउट में आ जाता है एक सेकंड भाई 10,000 और मेरे पास थे, बाकी 10,000 ऑटोमेटिक कहाँ गायब हो गए? ऐसा मत बोलो जो सिस्टम यहाँ पर है सिस्टम ने यहाँ पे काट लिया। ओ फक कह रहे तो बुरी बात है। सुन मेरे दोस्त यार, वही मोटे के पास आता है वो कहता भाई मुझे पैसे यहाँ पे चाहिए, टेंशन मत ले भाई, बहुत जल्दी मेरा फायदा होगा तो मैं लौटा दूंगा। वो भी कहता हाँ भाई ठीक है ले ले। हमारा मैं कटेगा तो शुक्रिया यार, मैं तुमको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा कल। वो दोस्त भी कहता अच्छा ठीक है भाई। फिर हमारा मैं कटा वापस आ जाता है, कहता लो मैं वापस आ गया, मैं खुद दवाइयाँ बाई करने गया था। वो भी कहती है ऐसा मत बोलो, जो क्यूआई पील होता है अब वो बाई करने गए थे। हमारा मैं कटा कहता यस मैं वो बाई करने गया था, देखो यार तुमको एक कमाल का बर्थडे गिफ्ट यहाँ पे मैं दूंगा। बाद में खाना वाना रेडी था, वो खाती है और कहती भैया ये खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमारा मैं कटा कहता टेस्टी है ना, सुनो मैं तुमको तुम्हारा बर्थडे का जो गिफ्ट है ना वो देना चाहूँगा। पहले तुमको जलन होती थी कि बाकी बंदे कल्टीवेशन यहाँ पे कर पा रहे, लेकिन मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे तुम अपना क्यूआई भी नरेश कर सकती हो ताकि तुम भी अपना कल्टीवेशन कर पाओ। वो भी कहती भैया तुम क्या बोले जा रहे हो, भाई मेरा बॉडी है ही ऐसा, मैं चाह के भी कर नहीं सकती। हमारा मैं कटा कहता जो क्यूआर रिचमेंट टेक्निक मैं यहाँ पे दूंगा ना वो तुम यहाँ पे कर पाओगे, इसके लिए प्लीज टेंशन न लो और मेरे पे विश्वास करो। मनी मन बहना भी सोचती है जब से मैं बीमार पड़ी थी मैं एकदम नॉर्मल बन चुकी थी और मैं कल्टीवेशन कर पाऊँ ये तो पॉसिबल ही नहीं था। आई डोंट नो भैया ऐसी बातें काय को बोले जा रहे हैं। भैया भी कहते रहे तुम टेंशन यहाँ पे मत लो, जो मैं तुमको यहाँ पे सिखाऊंगा तुम सीख पाओगे और कल्टीवेशन भी कर पाओगी। वो भी कहती है सच्ची में? हमारा मैं कहता एकदम मुच्ची में, भाई मैंने तुमको झूठ कभी यहाँ पे बोला, कभी भी नहीं। तो बहना बड़ी खुश हो जाती है, कहती यार प्लीज सिखाओ ना मुझे। हमारा मैं कहता भी कहता है आपको सिखा दूंगा, पहले खाना यहाँ पे खा लेते हैं। तो खाना खाते खाते हमारा मैं कहता ना जो बातें बताने वाली थी वो सारी बातें बता देता है और कहता समझ गई। वो कहती पूरा का पूरा यहाँ पे समझ गई। तो हमारे मैं कहता भी लगे वाह समझ भी गई। भाई जब पहली बार मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद समझने में इतना टाइम लगा था, लेकिन मेरी बहन इतना आसानी से यहाँ पे समझ गई। भाई मानना पड़ेगा माई सिस्टर इज फकिंग जीनियस। वो भी कहता भाई क्या हुआ आप इतना ज़्यादा काय को किए जा रहे हो, आपने जो जो बातें बोली मैंने सारी बातें समझ ली, आई एम जीनियस। हमारा मैं कहते कहते या यू आर जीनियस, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझने को सारी बातें समझ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है ना तो लोग हक देते हैं, समझ रही हो ना। ये भी कहती है या मैं समझ रही हूँ, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं होंगी। बताओ पहले क्या करना है? हमारे में कहते कहते पहले तो बर्तन धोना है, फिर जो कुछ है बाद में करेंगे। वो भी कहती है ओके ठीक है धो देंगे। और यही था एपिसोड 1 जो यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड भी आएगा वो भी देखिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।